प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जिन वैज्ञानिक की बात करने जा रही हूँ उनकी बहुत अहम भूमिका रही है भारत को विश्व गुरु बनाने में, जो सबसे बड़े गणितज्ञ और खगोल शास्त्रीय थे, लेकिन आज मात्र उनको शून्य की खोज के लिए ही कई लोग जानते हैं। मैं आज आपको उनकी कई खोजों के बारे में बताने जा रही हूँ। उनका नाम था महर्षि आर्यभट्ट। यूँ तो आर्यभट्ट जी के जन्म स्थान को लेकर कई मतभेद हैं। कुछ के अनुसार उनका जन्म कुसुमपुर में हुआ था, जो कि पहले पटना का नाम था। कुछ के अनुसार कुसुमपुर दक्षिण में स्थित है और कईयों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र के अशमक देश में हुआ था। उनका जन्म 476 ईस्वी या 398 संवत में हुआ था। उन्होंने अपने जन्म वर्ष का वर्णन अपनी पुस्तक आर्यभट्टिया में किया है। उनके द्वारा आर्यभट्टिया, दशगीतिका, तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत नामक पुस्तकें लिखी गई। वह आर्यभट्ट सिद्धांत नामक पुस्तक का उपयोग 7वीं सदी में बहुत व्यापक रूप से होता था, परंतु अब मात्र 34 ही श्लोक इस पुस्तक में उपलब्ध हैं। वह इस पुस्तक के बाकी श्लोकों के खो जाने की जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है। आर्यभट्टिया ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो अभी तक जीवित है। इसमें हमें बीजगणित, अंकगणित, विमान त्रिकोणमिति और गोलाकार त्रिकोणमिति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। लगभग 13वीं और 14वीं शताब्दी में आर्यभट्टिया पुस्तक का लैटिन में अनुवाद किया गया, जिससे यूरोप के लोगों को त्रिभुज के क्षेत्रफल और घनमूल के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त हुई। आर्यभट्ट जी ने गणित व खगोल के क्षेत्र में बहुत कार्य किए, लेकिन वर्तमान में लोग मात्र उनके शून्य के आविष्कार को जानते हैं। वह उनके कुछ खोजों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, उन्होंने आर्किमिडीज से भी सटीक पाई के मान को निरूपित किया था। दूसरा, उन्होंने कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। वह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तीसरा, आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी की परिधि की गणना अपने काल समय में ही कर दी थी, जो कि 39,968.0582 किलोमीटर थी, जो कि आज के वास्तविक मान से 0.2% कम है। चौथा, उन्होंने बिना आधुनिक उपकरणों की मदद से ही पृथ्वी की परिधि के मान को निकाला था। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 6 घंटा, 12 मिनट व 30 सेकंड का समय लगता है, जो कि आधुनिक समय से 3 मिनट 20 सेकंड कम है। पांचवा, उन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड का समय लगता है और आधुनिक समय का मान 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 है। छठवां, आर्यभट्ट जी ने ही सप्ताह का निर्माण किया था। सातवां, उन्होंने ही सर्वप्रथम ये बताया था कि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं है, वे तो सूर्य के प्रकाश से जगमगाते हैं। आठवां, उन्होंने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया था। आज भी उनके गणितीय सूत्रों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन और समय का पता लगाया जाता है। नौवां, उन्होंने शनि ग्रह का अवलोकन करके यह बताया था कि शनि ग्रह के 7 उपग्रह हैं। आधुनिक समय में शनि के 80 से ज़्यादा उपग्रह ढूंढे जा चुके हैं, परंतु शनि के मात्र 7 ही ऐसे उपग्रह हैं जो कि अपने गुरुत्व बल के कारण गोल हैं। परंतु उन्होंने उस समय में शनि ग्रह का अवलोकन इतना सटीक कैसे किया होगा? क्या उस समय दूरबीन का निर्माण हो चुका था या दूरबीन का निर्माण भी आर्यभट्ट जी द्वारा किया गया? यह बातें रहस्य मात्र ही रह गई व उनकी मृत्यु 550 ईस्वी में हुई थी।
अगर आर्यभट्ट जी के बारे में यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो यह सब जानकारी अपने घर के हर सदस्य को बताएं ताकि उनकी गणना शून्य की खोज तक ही सीमित ना रहे। वह छोटे बच्चों को उनके इन सभी खोजों के बारे में अवश्य बताएं, उनकी जीवनी के बारे में अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।